हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज के इस छोटे से सेशन में मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों को बताना चाहूंगी कि इंग्लिश के एग्जाम के अंदर कौन से वो टॉपिक्स हैं जो उन्हें ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। लिटरेचर वाले चैप्टर्स जो दिए हुए हैं लिटरेचर में कि भाई द पेस फॉर लिविंग और जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि अब एंड मोमेंट आ गया है। ठीक है, तो अब कौन सी चीज़ें पढ़ें, किन में अपना टाइम वेस्ट ना करें, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे चैप्टर्स की, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो हैं 23। ठीक है, पोइट्री वगैरह सब कुछ मिला के अगर देखें तो हमारे 23 चैप्टर्स। अब चैप्टर्स के अंदर जो मेन चीजें हैं आपको याद करके जानी है, उसमें सबसे पहली चीज है हमारी राइटर्स के नाम। राइटर्स के नाम जरूर याद करके जाए। आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, राइटर्स के नाम पर पूछ लिए जाते हैं। दूसरी चीज आपको जो याद करके जाना है कि इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो आपके चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो ज्यादातर अगर आपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा होगा, मतलब रीडिंग लगाई होगी, तो आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। बट अगर आपने नहीं लगाई होगी तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। लेकिन अब वो समय नहीं है कि अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसे पढ़ने बैठ रहे हो। ठीक है, आप अभी के लिए उसकी केवल समरी देखकर चले जाना, ताकि मेन चीजें तो आपको कम से कम पता चली जाए। कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा देख के चले जाना। ठीक है, तो बट ये दोनों चीजें जरूर जो है, कौन कौन से अवार्ड्स मिले और राइटर्स के नाम जो है आप देख के जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रामर की, ग्रामर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक दिए रहते हैं। तो मैं आपको मेन टॉपिक बता रही हूं जिनको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है किसी भी हालत में। सबसे पहला टॉपिक अगर हम बात करें वो हमारा रहेगा टेंस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। इससे आपको दो तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और दूसरा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब भरनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो उसमें भी आपको टेंसेस की जरूरत तो पड़ती है। आपको टेंस का पता होना चाहिए, तभी आप सही फॉर्म ऑफ वर्ब भी भर पाओगे। साथ ही साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक का भी पता होना चाहिए। तो एक टेंसेस में ट्रांसलेशन से रिलेटेड, मतलब टेंसेस जो हैं इस टॉपिक में ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन आता है और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरी चीज जो आप करेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को भी थोड़ा सा, मतलब कि सिंटेक्स नाम से ये टॉपिक होगा, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कर जाएंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है हमारा वॉइस, जिससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है हमारा नैरेशन, जिससे भी डायरेक्टली काफी सारे सवाल आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगला टॉपिक अगर हम हमारा देखें तो वो आता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो आप पिछले साल के जो पेपर्स हैं, ठीक है, लास्ट 2-3 साल के पेपर्स में जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए हैं उन्हें अच्छे से करके जाना। आपके सैंपल पेपर, मॉडल पेपर में जो सवाल दिए हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो हैं ये वाले टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के रूल्स आपको ज्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे नैरेशन है तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जो भी आपके इंपैरेटिव सेंटेंसेस है उनसे संबंधित ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इनके रूल्स जो है वो अच्छे से आप लोग रिवाइज करके जाइएगा, क्वेश्चंस निकाल के जाइएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में देखा गया है कि पैसिव वॉइस दिया होता है एक्टिव बनाने के लिए देते हैं, तो वहां पे रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर इज एम आर दिया है तो वो किस में चेंज होगा, वॉज वर दिया है तो वो किस में चेंज होगा, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां से अगर वो चीजों की नॉलेज होगी तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे। तो ट्रांसलेशन, एक्टिव पैसिव, टेंसेस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, सिंटेक्स, वॉइस, नैरेशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स। अब इनमें एक चीज बच गई हमारी, वो है स्पेलिंग वाले, करेक्ट स्पेलिंग लिखनी होती है ना जो आपको, वो वाले। तो ये है आपके ग्रामर के टॉपिक जो आपको बहुत 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 अच्छे से करके जाने ही जाने हैं, जिनके रूल्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आपके चैप्टर्स में आपके राइटर्स के नाम और वो उनको कौन से अवार्ड्स मिले ये देख के जरूर जाना। बाकी चैप्टर पढ़ के तो जाओगे ही, ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि इन्हें मिस मत करना।
ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जहां से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी और वो है हमारा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के अंदर बच्चे गलती यही करते हैं कि इसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाते, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कम से कम 4 से 5 अनसीन पैसेज सॉल्व करने ही करने हैं। और जब भी आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करने बैठोगे तो ये मत सोचना कि मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं आंसर्स को वहां से उठाकर, नहीं, मैं आपको अनसीन पैसेज का सही तरीका जो है अभी हमारी जो मैराथन वगैरह होंगे उनके अंदर बताऊंगी और उन्हीं को आप फॉलो जरूर करना। अनसीन पैसेज को देखकर घबराना नहीं है कि अभी मुझे पैसेज तो समझ में ही नहीं आ रहा है, और ये सोच के नहीं जाना कि इसकी तो क्या ही तैयारी करनी है। कम से कम 4 से 5 अनसीन पैसेजेस की पहले ही घर पर प्रैक्टिस करके जाओ कि क्या तुम सवाल निकाल पाते हो या नहीं। सबसे एक मेन चीज होती है अनसीन पैसेज के अंदर कि आपको करना क्या होता है, क्वेश्चंस को पहले पढ़ना होता है, उनमें से कीवर्ड्स निकाल लेने होते हैं और उनको फिर हमें पैसेज में ढूंढना होता है, जिससे हमारा बहुत सारा समय बचता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अनसीन पैसेज अभी से सॉल्व करना शुरू कर दो, 4 से 5 अनसीन पैसेज लगा लो एग्जाम में जाने से पहले। चैप्टर्स के जितने भी राइटर्स हैं उन सभी के नाम एक जगह लिख लो और उन्हें जो जो अवार्ड्स मिले हैं वो भी एक जगह लिख लो, ताकि एग्जाम से पहले सुबह सुबह फटाफट से भी उनका रिवीजन हो सके। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको तुम्हें लिखने में, ठीक है, फटाफट से लिख लो। और ये वाले जितने भी टॉपिक्स हैं इनको एक बार वापस से देख लो अच्छे से, इनके रूल्स को वापस से रिवाइज कर लो, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब बारी आती है हमारे राइटिंग सेक्शन की, तो उसके अंदर जितने भी आपके टॉपिक दिए हैं उन सबके फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। लेटर दिया है, एप्लीकेशन दिया है कि लिखने का इनको सही तरीका क्या है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना होता है। सही तरीका क्या है इन्हें लिखने का, उसका भी नंबर मिलता है आपको, ठीक है। अगर आप एड्रेस भी डाल के आओगे, सब्जेक्ट भी लिख के आओगे तो उसका भी नंबर मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ कर आ रहे हो, बहुत से बच्चे इन चीजों से डरते हैं बहुत ज्यादा। तो पहले से ही सारा फॉर्मेट वगैरह देख के जाओ कैसा सवाल पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी करो। अभी एंड मोमेंट पे कुछ नया पढ़ना शुरू मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? वेरी नाइस। तो आज का ये सेशन इसीलिए था जिसके अंदर मैं आपको बता सकूं कि अब फाइनली आपको आके कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। स्पेशली ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाली थी। तो बाय गाइस, टेक केयर। अब मुलाकात होगी क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए। टाटा।